What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेली हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे। आज का इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि एक तरीके से जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग बात करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डे है। आप लोगों को देखने को मिला होगा आज की डेट में जो कई बार जो सर्दियां होती हैं वो कई बार काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है और कई बार काफी कम रह जाती हैं। गर्मियों का भी कुछ लेवल आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। तो जो इस तरीके का क्लाइमेट और जो वेदर आज की डेट में चेंज हो रहा है वो अनप्रेडिक्टिव होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको हम लोग किस तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था ये 23 मार्च 1950 यानी कि 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में भी यहां पर तभी आई थी जब से हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कई बार हेडक्वार्टर वगैरह पूछ ले जाते हैं। तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यानी कि कौन इसके ऊपर है, तो वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आप लोग इसको बोल सकते हैं। और वेदर, ये मेट्रोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से मौसम, ठीक है ना। तो मौसम के बारे में बात की जा रही है। और कई बार क्वेश्चन यहां पर आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी ये था, आई थिंक गुजरात पीसीएस का पेपर डिस्कस कर रहा था मैं, उस टाइम पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो वेदर होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर मतलब एक दो दिन का, जो आप लोग समझे कि आज का मौसम ऐसा है, कल बारिश होने वाली है, तो ये वेदर हो गया। क्लाइमेट होता है लंबे समय का, यानी कि 4-5 महीने का एवरेज निकालते हैं कि हाँ यार वो तो क्लाइमेट वहां पर कैसा क्लाइमेट है वहां पर कि ये मौसम वहां पर गर्मियों का रहता है, ठीक है ना। तो लंबे समय का जब वेदर का आप लोग एवरेज निकाल देते हैं तो वो क्लाइमेट बन जाता है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बोले तो वेदर और लार्ज स्केल का एवरेज बोले तो क्लाइमेट। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। थीम की अगर बात करें 2019 की, तो ये फोकस दे रही है द सन, द अर्थ एंड द वेदर, यानी कि ये सब यहां पर फोकस देकर तब हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है जिसमें आज के में हम लोग रह रहे हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से इस पर्टिकुलर डे से पूछे जा सकते हैं। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कब स्टार्ट किया गया था, इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इससे रिलेटेड थीम क्या है, ये तमाम मुद्दे आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है उसके बाद में जब आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहली बात की जा रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट अभी यहां पर बेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है। अगर बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़े के अंदर, जो कि स्वच्छता ही सेवा है, इसके अंदर स्टार्ट किया गया था, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं स्वच्छता अभियान का पार्ट है। तो कौन सा डिपार्टमेंट हमारी कंट्री में बेस्ट डिपार्टमेंट घोषित किया गया, स्वच्छता ही पखवाड़ा। ये स्वच्छता पखवाड़ा जिसको आप लोग बोलिए, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट कर किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफिस जो है या फिर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, यानी कि देखिए साफ सफाई में ही हमारी हेल्थ के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। जितनी अच्छी हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी उतनी ही अच्छी हेल्थ रहेगी। गंदा पानी पियेंगे कई बार उससे बीमारी देखने को मिल जाती है, खाना उल्टा सीधा खाया जाएगा उससे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो साफ सफाई, हाथ धुल के अच्छे से खाना खाए शांति में बैठकर, वो भी पॉलिथीन में हरकर, तो अच्छे से आप लोग उसको फील करेंगे कि हाँ हेल्थ भी अच्छी होती जा रही है। तो उसी के बारे में बात की जाए तो मेनली गवर्नमेंट ऑफिस में कितनी सफाई रखी जाती है उसके बारे में बोला जा रहा है। इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 240 मिलियन का लोन ये प्रोवाइड कराने की बात की थी। सेफ और सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि सेफ भी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और सस्टेन रहना चाहिए लंबे समय तक, ताकि लोगों को पानी मिलता रहे। तो कौन से राज्य से रिलेटेड थी ये जो लोन लिया गया था, ये बताना है। हमारी कंट्री की जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो किस मिनिस्टर के अंडर में है, जिसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी स्वच्छता कैंपस रैंकिंग 2018 स्टार्ट की गई थी, यानी कि जो खासकर जो स्कूल वगैरह हैं उनके अंदर भी स्वच्छता की बात की जा रही है। देखिए 2014 में हमारी कंट्री में ना स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया गया था, पर लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग, हॉस्पिटल के लिए अलग, स्कूल्स के लिए अलग, तो ये अलग अलग इस तरीके के जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, ये सारे जो स्वच्छ भारत अभियान जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट है, ये इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, तो ये इस तरीके से आप लोग समझिए। तो स्वच्छ कैंपस, कैंपस यानी कि कॉलेज कैंपस जिस तरीके से देखते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं तो वो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल लेवल का एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में उद्यम अभिलाषा, यानी कि कोई किसी तरह का उद्योग स्टार्ट करना चाहता है उसके अंदर ऐसी अभिलाषा है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किसके द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये है क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया फर्स्ट असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कहां पर हुआ, हमारी कंट्री में हुआ। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ओनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ISA जिसको आप लोग इंटरनेशनल
सोलर अलायंस बोलते हैं, जो कि सौर एनर्जी के फील्ड में काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और किसी का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर इसकी फर्स्ट असेंबली हुई? हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम में है, असेंबली कहां पर हुई, इसकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई ये बताना है। म्यांमार की जो लीडर है आंग सान सू की, काफी इंपॉर्टेंट लीडर है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज। तो फर्स्ट पर्सन है जिनसे अभी किसी पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप छीनी गई, वो कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो स्कोर अपना जरूर लिखिएगा, भले ही कितना ही क्यों ना हो, शर्माना नहीं है, क्योंकि यहां पर आप लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है, फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, फेल होंगे एग्जाम में तो वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, तो यहां पर आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आंसर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो डिपार्टमेंट जो कि यहां पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत फर्स्ट रैंकिंग यहां पर देखने को मिली, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये राज्य है वेस्ट बंगाल, जिसमें यहां पर एशियन डेवलपमेंट के साथ मिलकर 240 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई, जिसके तहत सेफ और ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, जिसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा स्वच्छ कैंपस रैंकिंग ये यहां पर तैयार की गई, ताकि जो हमारे कैंपस है, स्कूल वगैरह हैं, वहां पर भी एक अच्छे लेवल की हम लोग स्वच्छता प्रोवाइड करा सकें। और देखिए हमारी कंट्री में अगर स्कूल या कॉलेजेस की बात करते हैं, वहीं से बच्चे निकल कर आते हैं, जो कि हर एक घर से कोई ना कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो अगर वहां से बच्चों को वो सीख मिलेगी, तो आने वाले टाइम में वो अपने घरों में, मोहल्ले में, या फिर जहां पर भी उनको लगेगा वहां पर भी स्वच्छता फैलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्वच्छ चीजें रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गंदगी को रोकेंगे, तो इसलिए भी यहां पर एक नींव अच्छी होगी तो ही अच्छा काम होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर बैंक के बारे में। ये है यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी आप लोग बोलते हैं। सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था यहाँ पर उद्यम अभिलाषा, ये एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट असेंबली ये न्यू दिल्ली में हुई, जो कि इनके द्वारा इनोग्रेट की गई, और कई इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी जैसे कि यूएन के जो चीफ थे वो भी यहाँ पर देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शानदार तरीके से हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराई गई। कनाडा की सिटीजनशिप यहाँ पर अभी छीनी गई, क्योंकि रोहिंग्या वाले इशू पर जो केस बन के निकल के आया, रोहिंग्या वाला जो इशू है वहां पर बहुत बड़ा आज के दिन में इंटरनेशनल लेवल का इशू हो चुका है, जिसको इग्नोर किया जा रहा है म्यांमार के द्वारा कहीं ना कहीं उन लोगों को, तो उसी को उनका फोकस खींचने के लिए, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, और पीस को साइड में रख के ये आज के दिन में जो नरसंहार हो रहा है उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर न्यूज में थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। देखिए कई सारे बच्चे जो होते हैं जरा सी बात पर इरिटेट हो जाते हैं। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, तो वो पोस्ट थोड़ी सी ऐसी थी चौकीदार से रिलेटेड। तो एक चौकीदार नीचे बोला था कि जब चौकीदार सब बन गए तो मुझे चौकीदारी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा करके मैंने फेसबुक पर पोस्ट शेयर की। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो ये ओनली एक तरीके से उस चीज़ों के लिए होते हैं कि ताकि आप लोग इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो मैं अपने विचार नॉर्मली देता नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बीइंग ए टीचर समझ में आता है कि हाँ मुझे इस तरीके से डाइवर्स नहीं होना चाहिए। पर लेकिन अगर किसी बच्चे को यहाँ पर इतनी इरिटेशन हो रही है, तो यार वो लेक्चर फॉलो कीजिए ना, ओनली फेसबुक पे मत फॉलो करो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मतलब गलत चीजें कुछ यहाँ पर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि न्यूट्रल चीजों पर भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग। ये तो बायसनेस की कोई बात ही नहीं है। एक चौकीदार नीचे कह रहा है कि हाँ मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए, इसमें क्या हो गया यार, वो तो फन के वे में हो गया। इतना ज्यादा इरिटेट होकर रहोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। थोड़ा सा नॉर्मल रहने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर लगता है कि मतलब आप लोगों को लगता है मैं इतना बायस हो रहा हूं फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए, तो आप लोग एजुकेशन में फोकस करो ना। आप क्यों देख रहे हैं उन पोस्ट को, तो आप इग्नोर करो। आप लोगों को लगता है मैं बायस हो रहा हूं, ठीक है, मतलब सामने वाले को तो सजेशन दिया जा रहा है कि सर बायस मत हो, ये कर लो वो कर लो, खुद भी तो देखो ना। अगर आप लोगों को लगता है एजुकेशन से आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे फोकस देना है, आप ही मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, मुझे तो ये समझ में आ रहा है उस तरीके से। तो यानी कि आप लोगों को लग रहा है पोस्ट अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्यों देख रहे हो आप लोग उसको। सीधा सीधा मतलब है एजुकेशन से रिलेटेड फोकस देखो। और ये सब बच्चे नहीं है, कुछ गिने चुने कुछ चेवनी है, कुछ नुमाइंदे हैं जो कि इस तरीके की चीजों पे अटबद कर आकर उसमें उंगली करने की कोशिश रहती है। उनको तो बस ये लगता है पॉइंट चाहिए, बस उसको इशू बनाना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि एजुकेशन पर फोकस देना, तो बस लेक्चर सुनो, फेसबुक पर जो पोस्ट करता हूं मत देखो उसको, शांति से अपना एजुकेशन पर फोकस करो। और अगर पोस्ट भी रहती है आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, वो न्यूट्रल पोस्ट है बिल्कुल, ठीक है। मतलब मैं मैक्सिमम लिख भी देता हूं जिसमें किसी को हंसी आती है, मुझे लगता है मैं देखकर हंस पड़ा यार इसको, तो बच्चों के साथ में शेयर कर देता हूं, वो भी देखकर हंस पड़ेंगे। तो यार बेसिक वो फंडा रहता है। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। तो ये फालतू की चीजें साइड में रखिए और फालतू में अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं इन सब चीजों में सट कर। पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करने का फेसबुक पर ऑप्शन है नहीं है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा ही आप लोग वीडियो के साथ में करो, पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दो। देखिए एनर्जी वेस्ट नहीं किया करते, जो काम है उस पर फोकस करो बस, ठीक है ना। तो यही बताना था मेरा। वैसे सब बच्चे नहीं है जो पढ़ रहे हैं, वो लाइक भी कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ ही कंटेंट है सोसाइटी में जो कि आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, तो उनके लिए है ये, ठीक है। आइए आप काम की बात करते हैं। कई बार ना पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाती हैं चीजें। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर
जो आज की जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, ये आ रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जिसको आप लोग आईएमएफ बोलते हैं। आईएमएफ ये यहाँ पर आज की डेट में आईएमएफ जो है यहाँ पर इसके द्वारा ये बोला कि हमारी कंट्री जो इकोनॉमी है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो यहाँ पर तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो ये आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अभी आने वाले टाइम में ये रिपोर्ट आने वाली है और उसी के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि हमारी कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है आज के डेट में वर्ल्ड में। और एक ज्यादा इंपॉर्टेंस बात क्या है वहां पर, वो ये है कि हमारी कंट्री की गीता गोपीनाथ जो कि आज की डेट में यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पर उनके हिसाब से भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये भी हमारी कंट्री से कनेक्टेड है, तो इसलिए भी यहाँ पर ये फर्स्ट इनके अंडर में ये इकोनॉमिक रिपोर्ट होगी जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस तरीके से भी इसके बारे में कैसे भी क्वेश्चन बने एक ओवरव्यू आप लोग के माइंड में रखना है। ओके, और यार मेरा बेसिक पर्पज यही रहता है कि बस जिस तरीके से मैं थोड़ा सा खुश रहता हूँ, तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी थोड़ा सा खुश रहें। वैसे मेरा कोई मुद्दा नहीं रहता किसी को हर्ट करने का, अगर किसी को होता है तो उसके लिए सॉरी। वैसे ऐसा कोई कभी मैंने सोचा नहीं किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले तो थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जो थीम है ये है लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है ना, ये है यहाँ पर। और हाँ, जो विकलांग दर्जा है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कैंपेन चला गया है उसमें भी है लीव नो, वहां पे भी वहां वोटर आ जा रहा है, लीव नो वन नो वोटर बिहाइंड, ठीक है ना, वहां पर वोटर लगा दिया जा रहा है। उसी से कनेक्ट करके आप लोग देखते हैं, चीजों में लिंक बनाने की कोशिश किया करो तो लंबे समय तक याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ से रिलेटेड कुछ और याद आ गया तो लिंक अप कर दो उसको, फिर एग्जाम में नहीं भूलेंगे आप लोग, एकदम रिकॉल कर लेंगे उसको। 2030 तक का ये फोकस किया जा रहा है। एजेंडा ये है कि किस तरीके से सस्टेनेबल वाटर हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। और 22 मार्च 1993 की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाटर डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है थेरेसा मे। थेरेसा मे के द्वारा बोला गया कि पोस्टपोन करने के लिए यहां पर एक तरीके से वेलकम स्टेप बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन और दोनों के द्वारा मिलकर कि ब्रेक्जिट को 29 मार्च की जगह थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। अब पोस्टपोन कितना करना है उसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। हाँ, पोस्टपोन करने के लिए दोनों राजी हो गए हैं, वो अभी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कितना पोस्टपोन करना है। दोनों की साइड से जो डिसीजन निकल के आएगा, ये पोस्टपोन कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो दोनों मिलकर कहां पर जाते हैं, रुकते हैं कि जब ब्रेक्जिट होना है, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, वो कब पॉसिबल हो पाएगा वो आने वाले टाइम में हम लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलता हूं। आगे नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये वुमेन चैंपियनशिप के बारे में बात की जा रही है, वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसको सेफ वुमेन चैंपियनशिप भी बोला जाता है। 5वीं बार ये खिताब हमारे द्वारा जीता गया है। हराया किसको गया है? ये हरा गया नेपाल को, और नेपाल के अंदर ही ये चैंपियनशिप हो रही थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को $2 बिलियन का अभी लोन देने वाला है चाइना, ताकि उसकी कंडीशन ऐसी हो सके कि थोड़ी सी हालत जो है वो सुधर जाए। तो देखिए आज की डेट में कई सारी कंट्री यहां पर हेल्प कर रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया के द्वारा, इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहां पर चाइना, जो कि वो तो एवरग्रीन फ्रेंड है, जिसको ये बोलते हैं कि हर कंडीशन में हमारा ये दोस्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से कंडीशन काफी खस्ता है आज के डेट में पाकिस्तान की, और किसी तरह जो इकोनॉमी है वो डामाडोल है, तो कैसे वो सुधर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। और ऊपर से वो सह दी जाती है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को, तो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है, पर फिर भी सुधर नहीं रहे, वो एक अलग बात है। आगे बात करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर यहां पर गौतम गंभीर जी, उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है। ठीक है, तो देखिए कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर ऐसे कुछ करता है तो कई बार न्यूज में बन जाते हैं, और कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का आप लोगों को देखने को मिल जाए। यूपीएससी तो नहीं, पर हाँ कई बार ये छोटे एग्जाम इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसी पारी इनके द्वारा क्रिकेट में खेली गई, क्या ऐसी ही पारी यहाँ पर अभी यहाँ पर जो ये पॉलिटिक्स में खेल पाएंगे, तो वो देखने वाली बात होगी। सचिन तेंदुलकर जी की तो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही नहीं थी राज्यसभा में, उनको तो बोलने भी नहीं दिया गया, और फिर बाहर आकर बोला गया उनके द्वारा, वो एक अलग बात है। अब देखते हैं इनकी कैसी पारी रहती है, आगे चलते हैं। और हाँ, जो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, तो देखिए गंदी चीज कभी भी अपने आप कुछ नहीं होती है। अगर आप लोग बोलें संविधान हमारा गंदा है, क्यों? क्योंकि उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, तो वो गंदा है। पॉलिटिक्स गंदी है क्योंकि वहां पर इंसान जो है उनके हिसाब से वो गंदी है, जो इंसान है वहां पर। वरना जब देश आजाद हुआ था ना, वो तो पॉलिटिशियन को लोग भगवान की तरीके से पूज रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने अपनी जान गवाकर, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आजाद किया। आज के में पॉलिटिशियन लोगों को मारकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो यहां पर जो फंडा चेंज हो गया है, वरना पॉलिटिक्स में कमी नहीं है, कमी लोगों के अंदर है। आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।
आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, यहां पर ये बात किया जा रहा है बोइंग 737 मैक्स के बारे में। ये वही फ्लाइट है जो कि रिसेंटली अभी इथोपिया से यहां पर ये क्रैश हुई थी। इथोपियन जो प्लेन था उसका वो क्रैश हुआ था। इसी फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में आने के लिए मना की गई है इंडिया के द्वारा, यानी कि हमारे एयर स्पेस में इस तरीके की कोई फ्लाइट अलाउ नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेट कंडीशन मैंने पता चला कौन यहां पर किसकी जान चली जाए, तो उसको रोकने के लिए यहां पर ये स्टेप उठाया गया है हमारी कंट्री के द्वारा। तो ये जो स्टेप उठाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, काफी अच्छा स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। पहले हमारी कंट्री में जो भी बोइंग उड़ रहे थे, ये बोइंग 737, ठीक है ना, 737 मैक्स जो है हमारी कंट्री में, पहले इनको यहाँ पर एक तरीके से ग्राउंडेड कर दिया गया था, यानी कि सबको उतार दिया गया था जिसकी भी जो है फ्लाइट है ये उड़ा रहे थे। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप ये उठाया गया कि हमारी कंट्री में भी अलाउ इनको नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे इनकी कंडीशन सुधरती है, और अगर सिचुएशन कोई सुधरती है तो क्या इनको अलाउ किया जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज है ये है डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री में। MPATGM क्या है ये है यहाँ पर जो नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि इंसानों के द्वारा भी आसानी से ये पोर्ट की जा सकती है, ऐसी मिसाइल है। ये अभी सक्सेसफुल यहाँ पर फायर की गई है हमारी कंट्री में राजस्थान से, और यहाँ पर काफी अच्छे से ये आगे आने वाले टाइम में जब इंक्लूड की जाएगी फोर्सेस के अंदर, तो ये काफी अच्छे से हमारी जो शक्ति है उसको बढ़ाने वाली है। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टेस्ट की गई है, ठीक है। तो सारे मिशन जो भी यहाँ पर टारगेट रखे गए थे वो सारे इसके द्वारा सक्सेसफुली मीट कर लिए गए हैं, यानी कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO है यहाँ पर, जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। MP यानी कि मैन पोर्टेबल, यानी कि इंसान ले जा सकता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, और हाँ एक छोटा सा यहाँ पर और है, यहाँ पर ये एक तरीके से इसकी अगर बात करें, इसमें रडार भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये है इमेजिंग इंफ्रारेड रडार, ठीक है। और इसी के साथ में जो एविएशन यानी कि जो हवाई जहाज वाला जो सेक्टर है हमारा, उसके साथ इंटीग्रेटेड होकर भी ये काम करने वाली है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े उस तरीके से सिचुएशन हैंडल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है केरला से। केरला में अभी यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 7 ईयर ओल्ड जो बॉय है यहाँ पर, वो इसकी वजह से यहाँ पर सफर हुआ, और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है आने वाले टाइम में। इसी के लिए यहाँ पर जो फोकस दिया जा रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उसने भी सिचुएशन को मॉनिटर करने की बात की है केरला के अंदर, ताकि देखिए अगर ऐसे वायरल जो बीमारी है ये फैल जाएगी तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये स्प्रेड कहाँ पर हुई है, नाइल वायरस, ये कंट्री के कई पार्ट में स्प्रेड आज के डेट में हो रहा है, अलग अलग एरिया से इसकी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। और मोस्टली जो ये बीमारी है ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के कॉन्टिनेंट में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये मच्छर जनित एक बीमारी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये मलेशिया से निकल कर आ रही है। मलेशिया में हंड्रेड्स ऑफ जो बच्चे हैं स्कूल के वो बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो बेकार पानी होता है फैक्ट्री से जो पानी निकल के आता है उसको डंप किया गया रिवर के अंदर। तो ये सेम सिचुएशन आप लोगों को लगभग हमारी कंट्री में भी देखने को मिलती है। गंगा रिवर इसी चीज का शिकार है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कई बार ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो 500 के ज्यादा है लगभग जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिला, और इसी के साथ में और भी कई सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए जब बात करते हैं यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, तो वो यहाँ पर जरूर होना चाहिए, जो कि सिचुएशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर मलेशिया के अंदर है, और हमारी कंट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसी कंडीशन ये देखने को मिलती है। तो टॉक्सिक वाटर अगर हो जाता है तो उसकी वजह से दुनिया भर की बीमारी लगती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंट कीजिए ऐसी प्रॉब्लम होने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में, यानी कि गेम के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है PS नरसिम्हा। PS नरसिम्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है मीडिएशन करने के लिए। किसके लिए, BCCI की अगर बात करें, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसमें फंड से रिलेटेड जो भी मैटर है या इससे रिलेटेड जो कोर्ट के द्वारा आप लोगों को पता होगा, पहले भी अगर आप लोग लेक्चर को लंबे समय से फॉलो करके चल रहे हैं तो CO के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। COA क्या है यहाँ पर, यह कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आज की डेट में क्रिकेट को कंट्रोल करके चलती है हमारी कंट्री में। खासकर 2013 से जब से IPL की स्पोर्ट फिक्सिंग हुई थी और तब से लेकर यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो अंदर की प्रॉब्लम है उसको कैसे टैकल किया जाए, फंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम निकल के आती है कैसे उसको टैकल किया जाए, तो ये अब काम करने वाले हैं यहाँ पर, जिनका नाम है PS नरसिम्हा, ठीक है। तो याद रखते हैं किस लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आज का जो आप लोगों का नेशनल पार्क है ये है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, और ये काफी इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है जो दुधवा के नाम से है। इसको जनवरी 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ब्राउन हेयर ऐसा खरगोश आप लोगों को देखने को मिलेगा, और लोकेशन एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं।
ऊपर यहाँ पर नेपाल हो गया, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वाला एरिया हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर, जिसको आप लोग देख रहे हैं। जो आज का पॉलिटिका आप लोगों का रिवीजन है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस साल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन खासकर जो कनेक्टेड रहता है किसके साथ में, ये रहता है आरटीआई के साथ में, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार। तो किस तरीके से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारा स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर कवर कराया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया था किसके अंडर इसको सेटअप किया गया है, स्टेब्लिश इसको कब किया गया है, और आज की डेट में यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, जो कि रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए काफी जद्दोजहद के बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि यहाँ पर अपॉइंट किया जाए, और कई सारे स्टाफ को भी यहाँ पर अपॉइंट करने से कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही थी, तो इसलिए भी ये न्यूज में था। लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में, उनका आंसर एक बार देख लीजिए। सबसे पहली बात की गई यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर गूगल, इसके साथ में मिलकर इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि किसी भी तरीके से इलेक्शन में कोई भी हेराफेरी नहीं करने दी जाएगी, यानी कोई भी ऐसी पोस्ट जो कि फेसबुक पर वायरल हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, उसको यहाँ पर होने से रोका जाएगा। और देखिए हम लोग जरा सी देर में बोल देते हैं ये सही है ये गलत है। वायरल कौन करता है इन पोस्ट को, वायरल भी हम जैसे इंसान ही करते हैं। अगर गलत चीज को हम लोग वायरल कर रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी उंगली हमारे ऊपर भी उठनी चाहिए, यानी कि हम ही तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूं हमेशा ऐसी चीजें शेयर किया कीजिए जो कि आप लोगों को लगता है या तो किसी को हंसा सके या फिर किसी को अच्छा लगा सके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो। कोई भी ऐसी चीजें शेयर न करें जो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इंडिया को यहाँ पर 368 मेडल मिले हैं, जो कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर जो गेम अभी देखने को मिले यूएई में, यानी कि अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, इसमें से 85 गोल्ड हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग का ये 12वां एडिशन है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है फॉल आर्मी वॉर्म, तो ये क्या है, यहाँ पर एक तरीके का कीट पतंगा है जो कि काफी लार्ज स्केल पर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। 2016 में लार्ज स्केल पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग 300 बिलियन का नुकसान पहुंचाया गया यूएस डॉलर का। अब ये एशिया कॉन्टिनेंट में भी काफी महामारी कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो याद रखिएगा। कजाकिस्तान के काफी लंबे समय तक रूल करने वाले नाम है इनका नरसुल्तान नजरबायेव, ठीक है ना, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 30 साल तक लगभग इनके द्वारा रूल किया गया। 30 साल तक रूल करने के बाद में इसको छोड़ा गया पोस्ट को, और इसी के नाम पर यहाँ पर नूर सुल्तान की इनकी कैपिटल का नाम अस्थाना को चेंज कर नूर सुल्तान किया जा रहा है, ठीक है। तो 30 साल समझ सकते हैं, एक पीढ़ी गुजर जाती है, तो नाम याद रखते हैं आप लोग। इनका नाम है नजरबायेव, ठीक है ना, तो नरसुल्तान नजरबायेव। ओके, आगे चलता हूं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, जिसको सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता है, तो गुरुग्राम में देखने को मिलती है। इसी के साथ में पीसी घोष हैं जो कि फर्स्ट लोकपाल हमारी कंट्री के अपॉइंट किए गए हैं। आइए नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में छोटा सा क्विज होगा, उससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर नजर डाला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में डिटेल में समझा, एक क्विज था, उसी के साथ में उसका आंसर भी था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो बात की जा रही है आईएमएफ के बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा वर्ल्ड वोटर डे के बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी ब्रिटेन की जो ब्रेक्जिट की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने सेफ वुमेन चैंपियनशिप के बारे में जाना, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि किससे रिलेटेड है ये पर्टिकुलर गेम, ठीक है। इसी के साथ में पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है वो दर बदर घूम रहा है अपनी एक तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए गौतम गंभीर के द्वारा ज्वाइन की गई पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बोइंग 737 मैक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर ये MPATGM जिसको बोलते हैं, ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर वेस्ट नाइल फीवर के बारे में, जो कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इसी के साथ में मलेशिया में क्या कंडीशन है टॉक्सिक वाटर को लेकर, वो हम लोगों ने समझी। बीसीसीआई के बारे में जाना, किस तरीके से यहाँ पर अपॉइंट किए गए पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, क्या क्या चीजें हैं ये समझा, और यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानने को मिला। ये था कल का क्विज और ये है आप लोगों के सामने आज का क्विज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो रिपोर्ट है जिसको WEO भी बोले जाते हैं, किसके द्वारा रिलीज की जाती है। थेरेसा मे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर ब्रिटेन की, इनके द्वारा पोस्टपोन करने की बात की गई है ब्रेक्जिट। लास्ट डेट क्या थी ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो जीता गया है ये सेफ वुमेन चैंपियनशिप, तो ये यहाँ पर जो जीता गया कितनी बार जीता, कौन सी बार ये जीता गया, यानी कि कितना नंबर है यहाँ पर जो अब की बार जीता गया है। नेपाल को हराया गया, वो भी नेपाल के अंदर ही। गौतम गंभीर जी के द्वारा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर ज्वाइन की गई है। इसी के साथ में पाकिस्तान को 2 बिलियन का लोन देने वाली कौन सी कंट्री है इकोनॉमी हालत सुधारने के लिए। वर्ल्ड वोटर डे, ये यहाँ पर इसकी थीम क्या है, 2 बार आप लोगों को बता चुका हूं तो पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर
इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से एयरक्राफ्ट को अपने स्पेस में आने से मना कर दिया है, ये आप लोगों को बताना है ताकि हम लोगों को सेफ रखा जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था। लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मिल जाएगा और फेसबुक से भी मिल जाएगा। इसी के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। और हाँ, वही कनेक्ट रहे जिनको चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बाकी आप लोग इग्नोर कीजिए इन चीजों को अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो, ओके। और देखिए, मेरा तो मानना यह है, पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहिए, आप लोगों का माइंड भी रिलैक्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं 4 AM एग्जैक्ट, ठीक है। तो जय हिंद।